आज हम अपनी बात को रखने के लिए एक जगह सम्मिलित हुए हैं, संगठित हुए हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, सक्षम बनो, संगठित रहो। शिक्षित पहला शब्द था, क्योंकि उनका मानना था कि मात्र हम जिस धरातल के अंदर हैं, उस धरातल से ऊपर आने का एक ही और एकमात्र रास्ता है, वो शिक्षा है। क्योंकि उन्होंने उस चीज को खुद जीवंत किया था। उन्होंने अपनी शिक्षा के आधार पर ये साबित कर दिया था, ना मात्र देश में, भारतवर्ष में, उन्होंने पूरे विश्व में साबित कर दिया था कि शिक्षा कभी किसी धर्म, जाति, संप्रदाय की मोहताज नहीं होती है। यदि आप ठान लो तो आप बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। आज जो ये तस्वीर, एक खूबसूरत तस्वीर विकृत हो चुकी है, उस तस्वीर में हमारे संघर्ष का रंग भरना बाकी है। यदि हम सक्षम नहीं होंगे, नौकरियां मिलने से हम सक्षम नहीं होंगे, हमें अपनी बुद्धि के अंदर सक्षमता को लाना पड़ेगा। आज भी हम उसी दास प्रथा के गुलाम हैं। मैंने कहा दास प्रथा के गुलाम हैं, जो सदियों से इस समाज में दी गई। जब समाज का निर्माण हुआ तो इस समाज को वर्गों में विभाजित किया गया और ये माना गया कि जो व्यक्ति जो कार्य करेगा उसका वह वर्ग निश्चित हो जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र वह वर्ग था जो मेहनत कश काम करता था। आज की डेट में भी कुछ मुट्ठी भर लोग बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारा पैसा है और बहुत सारी सुख और सुविधाएं हैं, और संख्या में बहुत ज़्यादा लोग, 85% से भी ज़्यादा लोग आज भी अपने 2 टाइम की रोटी के लिए मशक्कत कर रहे हैं। वो एक अपने आप में एक विडंबना वाली बात है कि हमें संविधान में कहा गया कि हम भारत के लोग, उसमें कतई नहीं कहा गया कि हम ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र। जब किसी जाति की बात नहीं कही गई तो हमारे बीच में वह जाति व्यवस्था कहाँ से आ गई। निरंतर उस जाति व्यवस्था कार्य कर रही है और उस जाति व्यवस्था के हम सब यहाँ उसको ढो रहे हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। टीचर हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जिससे निकल कर कोई नहीं जाता। आज की डेट में हमें लोकतंत्र के अंतर्गत फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल के कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने इस डेमोक्रेसी को अपनाया। अर्थात हर देश की जो बेस्ट टू बेस्ट पॉलिसी थी, हर देश की जो सबसे बेहतरीन उम्दा जो स्पेशलिटी थी उस संविधान की, वो स्पेशलिटी उन्होंने भारत के संविधान में दी, क्योंकि वो जानते थे कि भारत अपने आप में अनूठा देश है। भारत अपने आप में ऐसी विविधताओं का देश है जहां पर हर कोस पर एक बोली बदल जाती है, एक सभ्यता बदल जाती है, एक संस्कृति बदल जाती है, रहने का तरीका, बोलने का तरीका बदल जाता है। ऐसी स्थिति में हम सामाजिक समानता की बात कैसे कर पाएंगे? इसलिए हमें सबसे पहले मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत सबसे पहला अधिकार जो हमें दिया गया वह अधिकार राइट टू इक्वालिटी का था, समानता का अधिकार था। फिर कहा कि स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। बहुत सारी चीजें समझने वाली बात है कि हमें राइट तो दे दिए गए, लेकिन कितने मेरे भाई बंधु इन अधिकारों के बारे में जानते हैं? महिलाओं को अधिकार है, लेकिन महिलाएं नहीं जानती हैं कि उनके क्या अधिकार हैं। देखिए, अगर थोड़ा सा मौका मिला तो थोड़ा सा उस भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए बेचारा निकला है और तब भी उसने परचम को लहरा दिया। परचम कैसा? स्वाभिमान का परचम, अभिमान का परचम। और आप ये आंकड़े देख लीजिए कि बहुत सिलेक्टेड
जगहों पे हैं हमारे बंधु। कभी भी स्वतंत्रता की लड़ाई पूरी 100% पॉपुलेशन ने नहीं लड़ी थी, मानते हैं आप इस चीज को? गांधी जी चले या हमारे क्रांतिकारी चले, उनके पीछे कुछ और लोग चले और एक भीड़ और एक बर्पा और एक मानसिकता आगे चली और वास्तव में 1947 में 200 साल की गुलामी के बाद हमें स्वतंत्रता मिली।